जंगल में सब जानवर रहेगा, भारी एक ही रहेगा, शेरनी। मोदी को, अमित शाह को, पूरा बीजेपी को कुर्सी का पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। দিদি মানে সবকিছু দিচ্ছে, সবকিছু করছে। জিত গया, वोटिंग से पहले जीत गए हम लोग। 4 तारीख को फिर से खेला होगा, फिर से खेला होगा। दीदी के साथ कौन जीत सकता है? एक नारी को हराने के लिए, एक महिला को हराने के लिए पूरा अपने एरी चोटी का जोर लगा चुके हैं। और बंगाल में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में आपको 80% लोग पढ़े लिखे हैं। क्या चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और दोनों पार्टियां जोरों शोरों से अपना चुनाव प्रचार करके देख पा रहे हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी के इस रैली में भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। आइए लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस बार कौन जीतने वाला है। क्या ममता बनर्जी वापसी करेंगी या फिर बदलाव होगा? जीत गया, वोटिंग से पहले जीत गए हम लोग। ममता बनर्जी हम लोग साथ जमीन में खड़ी है, हम लोग आवाम के साथ है ममता बनर्जी, इसीलिए आज ही हम लोग जीत गए। पार्टी जीत गए, कोई काउंटिंग नहीं, रिजल्ट आ चुका है। दीदी के साथ कौन जीत सकता है? उसको सोच, उसकी सोच। अरे मोदी जी कह रहे हैं 3000 को देंगे महिलाओं को। अरे दूर चाहिए, दीदी चाहिए, हम लोग को चाहिए, दीदी चाहिए, दीदी क्या वजह दीदी चाहिए? हम लोग के लिए बहुत ही सेफ्टी है, सब कुछ के लिए अच्छी है दीदी। बीजेपी कह रही है हम भी सेफ्टी करेंगे। अरे वो उसको तो दिल करता जूता मारे, जूता डायरेक्ट जूता। ना क्या लग रहा है बीजेपी टीएमसी, यस ओनली ममता दीदी। बहुत सुखी है हम लोग ममता जी के साथ, बहुत खुश है। हम लोगों को वो चाहिए और कोई नहीं, बीजेपी का कोई काम नहीं है। हम दीदी बीजेपी कह रही है कि मौका हमें भी देना चाहिए। बहुत खुश है हम लोग दीदी से हम लोग बहुत हैप्पी है। हम लोग को कोई नहीं चाहिए, बीजेपी को हम लोग चाहते नहीं यहाँ पर कि यहाँ आए, नहीं हम लोग को सिर्फ दीदी चाहिए और कुछ। क्योंकि जो है झूठ का सरकार है, ममता बनर्जी का जो है गरीब का सरकार है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 2026 का वही आएगी, दीदी आएगी। वो बीजेपी जो है झूठ मूठ का है, सब समझ टोलाबाजी करता है, ठीक है। उन लोग क्या सरकार चलाएगी? पश्चिम बंगाल में दीदी छोड़ के दूसरा कोई नहीं आएगा। दीदी चाहिए, जो बोलती है वही करती है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। जो जोगी का जैसा, मोदी का जैसा, शुभेंदु का जैसा झूठ मूठ बोलता रहता है, कुछ नहीं है। हम लोग का दीदी सही है। दीदी के इतना समर्थन मिल रहा है। দিদি মানে সবকিছু দিচ্ছে, সবকিছু করছে, সবাই যে হেল্প করছে, সবাই যে সাপোর্ট করছে, হিন্দু মুসলিম কিছু দেখে না, কোনো রিলেশন কিছু দেখে না, অনেক সাপোর্ট করে, সবাইকে সাপোর্ট করে। আমরা ইয়াং জেনারেশন আছি, আমাদের অনেক সাপোর্ট করে, এজেড আছে ওদের সাপোর্ট করে, লক্ষ্মী ভান্ডার ভান্ডার সব আছে, সবাই যে সব बीजेपी नहीं चाहिए बंगाल में, बीजेपी चाहिए ना बंगाल में, कहीं नहीं चाहिए बंगाल के, कहीं भी इंडिया में कहीं भी नहीं चाहिए। अपना सिर्फ टीएमसी है, अपना टीएमसी दीदी एक नंबर, और कोई नहीं चाहिए। टीएमसी दीदी एक नंबर। 15 लाख देंगे, 15,000 देंगे, 20,000 देंगे, कहाँ कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, ना कुछ मिलेगा। वो लोग कोई सपोर्ट नहीं, अपना यहाँ दीदी है, दीदी रहेगा हमेशा, ये ऑल टाइम हीट है, और कोई नहीं रहेगा। यहाँ विकास होगा इंशाल्लाह, हम लोग को सबको पता है। और 5 और विकास होने वाला, और विकास होने वाला। फुल सपोर्ट हम लोग यंग जनरेशन है, जितना सपोर्ट है पूरा फैमिली मिलकर सब करते हैं हम लोग। यहाँ से बात करें दीदी है, दीदी रहेगा। और बंगाल में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में आपको 80% लोग पढ़े लिखे हैं। और ये बंगाली लोग बोलते नहीं है, ये बंगाली लोग करते हैं, करके दिखाते हैं। वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं, वो लोग करके दिखाएंगे, इसलिए बंगाली लोग कुछ बोलते नहीं है। कोई बदलाव नहीं, दीदी मजबूत होकर के वापस आ रहा है। टीएमसी मजबूत होकर वापस आ रहा है, सीट में बढ़ोतरी होने चला है। बीजेपी 200+ का दावा कर रही है, बीजेपी बहुत कुछ दावा कर रहा है, बट जमीन पे तो कहीं नहीं है। जमीन पे तो आप भी घूम रहे हैं, जमीन पे तो कहीं पे भी नहीं है। रैली कर रहे हैं, भीड़ तो उसमें दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, वो भवानीपुर में मिছিল कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, बांकुड़ा से लोगों को मंगाकर, बीरभूम से मंगाकर, मेदिनीपुर से मंगाकर। अरे भाई वो लोग वोट नहीं देंगे यहाँ पे, यहाँ पे भवानीपुर में भवानीपुर के लोग वोट देंगे। आपके पास में भवानीपुर के लोगों का कितना सपोर्ट है, कितना भरोसा है, ये बताइए ना। नहीं है आपके पास, जिसके वजह से आपको बांकुड़ा से, आपको बीरभूम से, आपको मेदिनीपुर से बस भर भर के यहाँ लाना पड़ रहा है। बिहार से झारखंड से आप ट्रेन भर के ला रहे हैं। भाई साहब ये बंगाल है, ये पढ़े लिखों का सब मट्टी है, यहाँ पे आपका ये चाल नहीं चलेगा।
आप सोचोगे डरा के ईसीआई को अपना एक प्लेयर बनाकर, नहीं चलने वाला है यहाँ पे। 4 तारीख क्या होगा? 4 तारीख को फिर से खेला होगा, फिर से खेला होगा और टीएमसी इस बार और ज्यादा सीटों से और ज्यादा बहुमत से फिर से सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटें आ रही है? टीएमसी इस बार 225 से ज्यादा लेके आएगा, लास्ट टाइम से ज्यादा लेके इस बार आएगा। इंशाल्लाह मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला नहीं है। जंगल में सब जानवर रहेगा, भारी एक ही रहेगा, शेरनी। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी भारी है। ममता बनर्जी, और कोई नहीं, अकेला। जंगल में हर जानवर है, हर जानवर आया, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। एक ही शेरनी है, एक नारी सब पे भारी, और कोई बात नहीं। आपके कोई नहीं, कोई आगे पीछे कोई नहीं, दूर तक, दूर तक। यूपी बिहार नहीं है, हमार सोनार बांग्ला, हमार दुर्गा पूजा, हमार ईद, ये बेस्ट। हमार बंगाली, हमार सोनार बांग्ला, हमार बंगाली। बीजेपी का बोल रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है, आप यूपी में उनका राज है, उनका राज है यूपी में, उनका राज है बिहार में। कितना पूजा होता है वहाँ पे हिंदुओं का जो मुस्लिम ऑर्गेनाइज करता है। बंगाल का एक सबसे बड़ा पूजा है दुर्गा पूजा। यहाँ पे आप मैक्सिमम जगह में, कैलकाटा में जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, आप देखेंगे कि मुसलमान उसमें भरे हुए हैं। आप यहाँ हिंदू मुसलमान करके आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हिंदू मुसलमान अगर करेंगे तो इस बार पब्लिक दिखा रहा है और फिर दिखाएगा। इस बार 50 के अंदर आपको निपटा नहीं है। अमित शाह तड़ी पार, इस बार 200 पार। किसकी? दीदी की? यस यस, दीदी दीदी, नो बीजेपी, नो बीजेपी। चोर छोटा सरकार और नहीं दौड़कार, दंगाबाज सरकार और नहीं दौड़कार। सिरनी बंगाल। आने वाले समय में दीदी दिल्ली जा सकती है? बेशक बेशक, दिल्ली दिल्ली भी जाएगा, वो दिल्ली से भी जाएगा, दिल्ली से भी जाएगा, दिल्ली से भी जाएगा। क्या करेंगे दिल्ली में जाकर? ममता बनर्जी बैठेगी यहाँ, अभिषेक ममता बनर्जी, यहाँ अभिषेक ममता बनर्जी। 4 तारीख का रिजल्ट के बाद सबके सामने आ जाएगा, हवा में हरा अबीर उड़ेगा एकदम। उसके बाद में मोदी जी, अमित शाह जी अपना पेटी का कुर्सी बांध ले, क्योंकि अब जो है असल पिक्चर चालू होने वाला है केंद्र का। उसके बाद में असल पिक्चर चालू होने वाला है। बोलिए वो चोर है। कौन चोर? मोदी जी बटन में हर चीज में मानिए मारेंगे, उसमें चला जाएगा। देखिए ना मुर्शिदाबाद में आप देख सकते हैं, मुर्शिदाबाद में क्या कांड हुआ, आप गौर कर सकते हैं। वहाँ का आवाम से पूछिए कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं। मुर्शिदाबाद में जाके देखिए, आप खुद पूछिए जाके। भैया ये बस साइलेंट मोड होता है, साइलेंट मोड पे होता है, साइलेंट मोड। आराम से हम लोग, कोई टेंशन नहीं हम लोग ममता दीदी आएगी, साइलेंट मोड आप देखिएगा, आप देखिएगा। हम एक ही बात बोलना चाहेंगे, मोदी को, अमित शाह को, पूरा बीजेपी को, कुर्सी का पेटी बांध ले, मौसम बिगड़ने वाला है। बस एकदम यहाँ से दीदी जीतेगी और इंशाल्लाह 4 तारीख 5 तारीख के बाद सेंट्रल में हवा डूबेगी एकदम। इंडिया गठबंधन इस बार भी 2029 में भारी बहुमत से आपका सेंट्रल में भी सरकार बनाएगी और 4 तारीख को दीदी यहाँ पे सरकार बनाएगी। जय बांग्ला, जोते करो हमला, अमर जिद्दो बांग्ला। दिल्ली जाएंगे, पूरा जो इंडिया गठबंधन है सबको साथ में लेके दीदी आपका पीएम पद का चेहरा बनेंगी, सबको लेके इंशाल्लाह 2029 में इंडिया गठबंधन का वहाँ भी सरकार बनेगा। वो बोल लीजिए कि अकेला शेरनी पूरा बीजेपी का पार्टी से लड़ रही है, और आपका कैंडिडेट ममता बनर्जी है तो सीएम पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। और आप देख सकते हैं एक अकेला शेरनी है, सब पे भारी है। आप सेंट्रल से मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता सबको बुला चुकी है, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, एक ममता बनर्जी और दूसरा अभिषेक बनर्जी, और वो लोग साथ पूरा बंगाल का टीएमसी कार्यकर्ता जुड़ के काम कर रही है। बीजेपी जो है वो गलत पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम करता है, और सबसे पहला बात है कि वो राजनीतिक हिंदू मुसलमान का करता है, और बंगाल में ये सब होता नहीं है। हम लोग दुर्गा पूजा भी दिल से मनाते हैं, घूमते हैं, ईद में भी वो सब आता है। हम लोग के एक अलग त्यौहार है बंगाल में कभी कोई फीलिंग नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। और ये ममता दीदी है या उनका जितना भी है, अभिषेक बनर्जी, ये सब जितना भी है, सब अच्छा रहती, शरीफ इंसान है और अच्छा चलता है लेके आवाम को। 1 2 3 4 अब की बार मोदी तरी पार। हाँ, बीजेपी सरकार और नहीं दरकार। क्या लग रहा है इस बार दीदी आ रही है फिर से? जरूर आ रही है दीदी को आने से। यहाँ बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, सब लोग तमाम एक ही बात देख रहे हैं इन्होंने की इस बार तो पूरा तो सब बाहर आ रहा है। देखिए
यहाँ पे तो मोदी जी, अमित शाह, योगी जी और भी बीजेपी के रवि किशन, मतलब कि बीजेपी के जितने भी बड़े बड़े लीडर है, सबको यहाँ करके एक नारी को हराने के लिए, एक महिला को हराने के लिए पूरा अपने एरी चोटी का जोर लगा चुके हैं। लेकिन उनको शायद पता नहीं है ये दिल्ली नहीं है, बिहार नहीं है, यूपी नहीं है, ये है बंगाल। और यहाँ पर आप कुछ भी करिए, यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ हम लोग यहाँ पे मिल के रहते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दुर्गा पूजा, काली पूजा, ईद, बकरीद, के न्यू ईयर, क्रिसमस, सब कुछ हम लोग मिल के मनाते हैं यहाँ पे। तो आप जो दिल्ली से आकर के यहाँ पे हम लोग की सरकार को, मतलब कि यहाँ पे जो यहाँ के कल्चर को बर्बाद करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को यहाँ की जनता पूरी नहीं होने देगी। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के आने से जो भाईचारा है ये खत्म हो जाएगा? जरूर खत्म हो जाएगा। उनके आने से आए दिन दंगा और फसाद होगा बस, और कुछ नहीं होगा। अभी जितना यहाँ का माहौल अच्छा है, पूरा माहौल बर्बाद होने वाला है अगर बीजेपी सरकार आती है तो। लेकिन यहाँ पे बीजेपी सरकार का कोई आने दरकार ही नहीं है यहाँ पे, मतलब आने देगा ही नहीं यहाँ की पब्लिक। यहाँ की पब्लिक बहुत समझदार है, पढ़ी है, लिखी है, बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उनको कहाँ वोट देना है, कौन इसका तरक्की कर सकता है। कोई बदलाव नहीं। दीदी तो वापस कब गई दीदी? दीदी तो यही है और यही रहेगी। अब बदलाव एक नहीं, वाला है यहाँ पे। दीदी का ऐसा कोई है फिर? बीजेपी भी एक मौका मांग रही है, हमें भी मिले। एक बात बताइए, शुभेंदु अधिकारी का ऊपर जो इतना एलिगेशन लगा हुआ था, वो पलट गया बीजेपी में, तो सही हो गया? जो हम लोग के पोर्ट अंचल से राकेश सिंह खड़ा हुआ है, तो क्या वो सही हो गया? वो क्या क्या किया नहीं इंसान को नहीं पता है, वो भूल गया इंसान। योगी जी के हाँ? में बलात्कार योगी- हुआ है, कर नहीं पा रहा है, पूरे कलकत्ते को घूम रहा है। जो भी इंसान अगर सोच रहा है कि बीजेपी आएगा पलट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, और गंदा हो जाएगा राजनीति। दीदी ही रहे तो बहुत अच्छा है, और सही में दीदी रहना चाहिए। जय बांग्ला।